नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ सुरेश सिंह हैं, बेरोजगार संघ के प्रवक्ता हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं, उनका एक पटाखा बनाया गया, इसका नाम दिया गया महेंद्र छाप, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों को जो आंदोलनकारी थे या उनको सड़क छाप कहा था। तो सुरेश ने और उनके जो साथी हैं एक पटाखा बनाया, उसका नाम महेंद्र छाप रखा और उसे उड़ा दिया। उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरडीएक्स लगा के उड़ाया हुआ था। मेरे ख्याल से एफआईआर हुई है सुरेश भाई, अभी नहीं हुई उस मामले में? नहीं, अभी तो क्या कुछ था? मतलब आज तक हमने विरोध तो देखा कि पुतला दहन करते हैं, आपको तो हमने गाड़ी के नीचे भी देखा था जब आप पुतला छीन लिया था पुलिस के लोगों ने, और उसके बाद आप उन्हीं की गाड़ी के नीचे बैठ गए थे। मेरे ख्याल से 24 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर बैठे थे। तो ये कौन सा नया तरीका था कि बम से ही उड़ा दिया, जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं? देखो, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपने मौका दिया अपने चैनल पे आने का। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जो विधानसभा के सत्र में प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो हमारे उत्तराखंडियों और पहाड़ियों को लेकर जो उनका वक्तव्य था, उसको लेकर एक विरोध की ज्वाला पूरे प्रदेश भर में सुनाई दे रही थी। जगह जगह पुतले दहन हुए और मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति के पुतले फूके गए तो वो प्रेमचंद अग्रवाल थे। तो प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले फूके गए, तमाम विरोध के स्वर प्रदेश भर में देखने को मिले। और उसके बाद जो है उनके व्यावसायिक मित्र, एक तरफ से कहें प्रेमचंद अग्रवाल के जो है महेंद्र भट्ट जी, उनके बचाव में आ गए। उन्होंने पहले तो कहा कि हम जो सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें चला रहे हैं, जो विरोध के स्वर आ रहे हैं और जो अनावश्यक पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उनके बचाव पक्ष में आने की मुद्रा में महेंद्र भट्ट जी थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो हम लोग गैरसैंण गए थे, उसमें मैं भी शामिल था, हमारे तमाम संगठन के साथी थे। तो हम जब गैरसैंण गए तो उसके बाद उन्होंने एक और वक्तव्य दे दिया हम लोगों को चिढ़ाने के लिए, प्रदेशवासियों को चिढ़ाने के लिए, कि जो ये आंदोलनकारी गैरसैंण में मौजूद हुए हैं, ये लोग जो है सड़क छाप है। अब मैं महेंद्र भट्ट जी से बताना चाहता हूँ कि कौन लोग सड़क छाप है। ये उत्तराखंड जो है राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत नसीब हुआ है, तमाम आंदोलनों के बाद नसीब हुआ है। तमाम शहादतें हमारे प्रदेश की हुई, माता बहनों की आबरू लूटी गई, और उसके बाद लगातार प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। और वो आंदोलन जो चल रहे हैं वो प्रदेश की बेहतरी के लिए चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन आंदोलनों के पीछे एक जो हमारे उत्तराखंड का बेहतरी का एक बेहतरी के लिए वो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें आप हम लोगों को सड़क छाप कह रहे हैं। तो ये इस बात का जो हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। तो हमने देखा कि पुतले तो लगातार जलाए जा रहे हैं, प्रदेश भर में पुतले जला रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा पुतला जलाया जाए जिस पुतले की गूंज जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचे, प्रदेश कार्यालय बीजेपी का जो है वहाँ तक पहुँचे और पूरे प्रदेश में पहुँचे। इसीलिए हमने उस जो एक जिसको बताया जा रहा है कि ये बम था, कोई बम नहीं था, ये सुतली बम जिसको हम दिवाली के मौके पर फोड़ते हैं, खुशियों के मौके पर फोड़ते हैं। और वही जो पुतला हमने बनाया, उस पुतले को बनाने के बाद हमने उसमें 2 सुतली बम एक साथ जोड़े और उसको आग लगा दी। और आग लगाने के बाद वो ऐसा ब्लास्ट हुआ कि महेंद्र भट्ट जी के जो है परकच्चे उड़ गए। वो जो महेंद्र भट्ट जी का पुतला था, वही एक्चुअली उसको नाम हमने महेंद्र छाप दिया, क्योंकि उन्होंने जो सड़क छाप किया था उसके प्रति थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हुई? उत्तराखंड जैसे शांत वादियों में जहाँ पर बोले जाते हैं इतने भोले वाले लोग रहते हैं, एक अगर बात भी रखी जाती है तो एक अपने संवैधानिक तरीके से रखी जाती है। तो ऐसे में जिससे आपको टाइटल मिला नक्सलवादी टाइप का, या कईयों ने आतंकवादी बोल दिया, इस प्रकार से ये वही चमचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पाले हुए हैं, जो अपने नेताओं की जो है चरण वंदना करते रहते हैं, ये वही लोग नक्सलवादी कह रहे हैं। अगर आप उसमें जाएंगे, जो हमारे वीडियोज़ जो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियोज़ के अगर आप उसमें कमेंट पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि 99.9% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए। और ये पिछले लंबे समय से जल रहे हैं पुतले।
आग लगी बस्ती में, साहब जी हमारे मस्ती में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। तो इस बार धमाका किया, ऊपर से बॉबी पंवार ने नमक मिर्च लगाने का काम कर दिया कि ये तो अभी धमाका और होना बाकी है, इस प्रकार के धमाके। निश्चित रूप से होगा, उसके बाद हुए हैं धमाके, उसके बाद एक पार्टी हमारा एक मोर्चा लॉन्च हुआ, उसके बाद आज हमारे साथी यात्रा पे निकले। धमाके ही हैं, दरअसल ये धमाके ही हैं। अब इस धमाके को आपने कौन सा धमाका समझ लिया, आज एक और धमाका, एक करप्ट अधिकारी का नाम खुलासा किया है बॉबी भाई ने। तो ये तमाम तरह के धमाके हैं और ये धमाके होते रहेंगे। और अभी तो एक महेंद्र छाप ही बनाया हम लोगों ने, हो सकता है कि आने वाले समय में पुष्कर छाप भी मिले, प्रेम छाप भी मिले। लेकिन नक्सलवाद और आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है इसको, कि अब देखिए युवा इस प्रकार के उपद्रव भी करने लगे हैं, क्योंकि जो वीडियो बड़ा जब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे महेंद्र भट्ट खड़े हुए एकदम से ब्लास्ट होता है और चित्र से उठ जाते हैं। देखो ये उपद्रवी और ये आतंकवादी वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने आपने देखा होगा, पहले भी हम लोगों ने तमाम आंदोलन करे। 8 और 9 फरवरी का जो विशाल आंदोलन हमारा हुआ, उस आंदोलन के बाद जो है वहाँ पर कुछ भाजपा पोषित, कुछ सरकार पोषित संगठनों द्वारा वहाँ पत्थरबाजी करी गई। दरअसल वो है आतंकवादी, हम नहीं हैं आतंकवादी। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य नागरिक हैं, प्रदेश के हितैषी लोग हैं, तो हम कहाँ से आतंकवादी हुए। आतंकवादी दरअसल वो लोग हैं जो लोग हमारे आंदोलनों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, जो दरअसल हमारे आंदोलनों को कुचलने की साजिश करते हैं, जो दरअसल हमें आंदोलनों से भटकाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो आतंकवादी। तो विपक्ष भी नाराज है आपसे, विपक्ष का भी बयान आए हैं कि ये गलत किया है। देखो ये विपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका में है, मित्र विपक्ष की भूमिका में हो। और जहाँ तक मैंने देखा, नोटिस किया कि पुतला महेंद्र भट्ट जी का फूंका गया और बयान उसमें जो है करण महाराज जी के आ गया। तो ये करण महाराज जी का जो है महेंद्र भट्ट जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, जहां उनको बचाव मुद्रा में आना चाहिए था आंदोलनकारियों के। आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, हल्का सा इस प्रकार का नहीं करना? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। ये सिंपल सी बात है कि जब पुतला जलाया जाता है तो उसकी भी राख बनती है, उसको आप पटाखे से फोड़ो, पेट्रोल डीजल छिड़क कर फूको, उसको आप पटाखे से फूको, उसका तो हम तो एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। तो डिस्ट्रॉय करने के तरीके अलग हो सकते हैं, परिणाम तो उसका एक ही है ना कि उसको डिस्ट्रॉय होना है। उसको दिमाग में कैसा है कि इस प्रकार का डिस्ट्रॉय किया जाए, बम लगा के चित्रे उड़ा दिया जाए? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिमाग की कोई बात नहीं है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ और इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने तमाम तरह का एक्सपेरिमेंट किए हैं। और ये तो हमने स्कूली शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक हमने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण सा पुतला था, उसमें 2 सुतली बम जोड़े गए और उसको फोड़ा गया, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, इस बीच में देख रहा हूँ कि मोर्चा भी बनाया गया है कि पार्टी में तब्दील होगा ये मोर्चा, क्योंकि मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान, तमाम वो बड़े चेहरे, चाहे वो मास्टर जी को ले लें या तमाम वो टीम जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे आंदोलन में रहे हों चाहे चुनाव में रहे हों, क्या कुछ चल रहा है बेरोजगार संघ के अंदर या जो जितने भी लोग हैं? ये प्रदेश की उभरती हुई शक्तियाँ हैं, तमाम तरह की शक्तियाँ हैं जो लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो भाई मोहित डिमरी जी हों, भाई बॉबी पंवार जी हों। अभी हमने पिछले समय में देखा केदारनाथ उपचुनाव में त्रिभुवन भाई ने चुनाव लड़ा, अभी ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव, मेयर जो है हमारे मेयर का चुनाव लड़ा जो मास्टर जी ने। तो ये तमाम तरह की उभरती हुई शक्तियाँ हैं जो प्रदेश के कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय ताकत को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। तो ये तमाम लोगों ने एक संगठन के रूप में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा गठित किया। ये इसकी भविष्य की रणनीति क्या रहेगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किंतु आज जो लोग यहाँ हम लोग ये तमाम लोग जो हैं प्रदेश भ्रमण पर आज के लिए निकले हैं, तमाम 11 जनपदों में यात्रा चलेगी और वहाँ लोगों से जो राय मशवरा किया जाएगा, लोगों से मार्गदर्शन लिया जाएगा, लोगों से सलाह ली जाएगी और इस प्रदेश के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर रणनीति बनाई जाएगी, उस पर परिचर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है बेहतर होगा। और ये तमाम जो उभरती हुई शक्तियाँ हैं इनको एक मंच पर लाने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाएगा। तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम राजनीतिक संगठन हैं जो विभिन्न धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के रूप में अगर एक नया विकल्प इन उभरती हुई ताकतों ने, ये उभरते हुए युवाओं ने अगर पेश किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन और तमाम सामाजिक संगठन जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक तृतीय ये जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है दरअसल जो उसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने की संभावनाएं पूरी है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो आने वाला जो कल है वो बेहतर होगा। अच्छा, जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें अगर FIR वगैरह होती है तो क्या करेंगे?
देखिए, हम एफआईआर से हम पहले भी नहीं डरते थे और तमाम आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हम लोगों पर दर्ज हो चुके हैं एक्चुअली। और अगर उसी मामले में अगर एक और हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किंतु ये मामला मुझे लगता है कि एफआईआर से संबंधित कुछ होना नहीं चाहिए। ये पुतला जलाने की एक प्रक्रिया है। ऐसा क्यों है कि मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम किया जा रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक 1,75,000 रुपये की जिनकी तनख्वाह जो ले रहे थे उसको आपने ऑफिस के अंदर ही, सरकारी ऑफिस के अंदर ही बंद कर दिया था। देखो, अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से हम आएंगे। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। अगर ये लोग हम लोगों से कहते हैं भाई कि हम कई बार इनको आगाह करते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। हमने जो आपने बात करी 1,75,000 रुपये वाले की, हमने वहाँ पहले भी जाके उनको अल्टीमेटम दिया था कि आपके यहाँ गलत हो रहा है, आपकी जो परिपाटी है वो गलत है। आपने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक व्यक्ति को 1,75,000 रुपये की नौकरी दे दी। आपने आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने सिंगल पर्सन का इंटरव्यू करा दिया। आपने जो है उसमें किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि आप आचार संहिता के दौरान नियुक्तियां नहीं कर सकते। आचार संहिता के दौरान जो भर्ती प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस उसमें सम्मिलित होती है, इंटरव्यूज़, आवेदन लेने से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस है, वो आचार संहिता में पूर्ण तरह रोक दी जाती है। और अगर बहुत अर्जेंसी आपके पास है तो अर्जेंसी में आपको चुनाव आयोग की परमिशन लेनी होती है। लेकिन उसके बाद भी तो कुछ नहीं हुआ, आप सचिव से ही मिले, डायरेक्टर से ही मिले। देखो, निश्चित रूप से होगा, अगर नहीं होगा तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं होने दी जाएंगी। और जहां तक रही ये पुतले वाली बात, तो ये भी कोई गलत तरीके से नहीं हुआ। धरना स्थल एकता विहार में एक घटना घटित हुई और जो सरकार ने बाकायदा एक निश्चित स्थान इस तरीके की गतिविधियों के लिए निर्धारित किया हुआ है, धरना स्थल है, वहाँ पर धरने किए जाते हैं, वहाँ पर पुतले जलाए जाते हैं, तो वहीं पर हमने जलाया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और पटाखों की जहाँ तक बात है, पटाखों का यूज़ तो हम लोग वैसे भी करते हैं, तो हमने पटाखा फोड़ा, कोई उसमें हमने किसी अन्य तरह का पदार्थ सम्मिलित नहीं था कि जिसको हमने ब्लास्ट किया। आरडीएक्स कहीं कोई आरडीएक्स नहीं था और ना ही हमने वो महेंद्र भट्ट जी के घर के सामने किया। हमने एक सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया, हमने जो सरकार द्वारा निर्धारित धरना स्थल है उसमें किया है। और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे और फिर करेंगे ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई हमसे जुड़ने के लिए। कई बार हमने देखा है जो बेरोजगार संघ है उनकी वीडियोस वगैरह देखे, तरीका भले ही थोड़ा अलग होता है, तभी शायद जनता की नज़रों में भी आता है, लेकिन नीयत एकदम साफ लगती है कि भाई कम से कम जो उत्तराखंड में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें कुछ सालों से उत्तराखंड में हुई है, वो चीज़ें रुकी भी हैं जब बेरोजगार संघ ने उसके ऊपर कदम बढ़ाए हैं। फिलहाल जो मामला चल रहा था सोशल मीडिया पर कि कोई आतंकवादी कह रहे थे, कोई नक्सलवादी कह रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों ना एक इंटरव्यू लिया जाए उन शख्सियत का जिन्होंने ये सब किया है, उनका क्या कुछ कहना है। तो सुरेश सिंह हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई आपका। आगे भी जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।